अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं फ्राई पैन के अंदर क्विक केक। जो कभी आपका दिल चाहता है स्वीट खाने के लिए तो आपका दिल नहीं होता बाजार में जाके खाएं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन स्टिकी अपना फ्राई पैन ले लें जिसका पैंटा थोड़ा सा थिक हो और उसको आपने हल्का सा वार्म करना है, जिसमें आपने 2 टेबलस्पून बटर डालना है तो वो मेल्ट हो जाए। सिर्फ आपने इसको गर्म करना है और इसको ऑफ कर देना है। तो याद रखें, जब आपका पैन गर्म हो जाए, बटर मेल्ट हो जाए तो आपने स्टोव को ऑफ कर देना है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये इस तरह से ग्लूई सा स्टिकी सा इसका ये बन जाएगा। मेक श्योर करें पूरा अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो अब इसमें मैं 1/4 कप मिल्क डाल रही हूँ। क्वार्टर कप मिल्क डालने के बाद आपने इसमें डालना है वनीला एसेंस जो 1 टीस्पून है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 एग लार्ज साइज का। अब आप इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ पे 1/3 कप मेरे पास ही ऊपर तक मैंने भरा था, तो वो चीनी है, शुगर है, रेगुलर शुगर। हम डालेंगे बेकिंग सोडा पिंच और 1/4 टीस्पून। पिंच सॉल्ट डालें क्योंकि इससे मीठे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब लास्ट में हम इसमें फ्लावर डालेंगे जो 1/4 कप है मेरे पास। इसको सिफ्ट कर लें ताकि कुछ इसमें हो ना। अब इसे करें अच्छी तरह से मिक्स। बस ये मिक्सिंग का ही आपका काम है। फिर आपने स्टोव ऑन करना है और इसे हल्की आंच पे 10 to 12 मिनट बेक करना स्टोव पे। तो जब आपका मिक्सचर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए, आप इससे साइड्स क्लीन कर लें और जो मिनिमम आपकी हीट है उस पे करके इसको 10 to 12 मिनट कवर करके आपने बेक करना। इसे कवर करें और 10 to 12 मिनट्स दें। तो जब तक हमारा केक रेडी हो रहा है तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 2 टेबलस्पून मिल्क, रेगुलर मिल्क है मेरे पास, और 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ क्रीम, हैवी व्हिपिंग क्रीम। इसको कर लें आप अच्छी तरह से मिक्स। सो ये एक तरह से हमारा वो केक बनाते हैं ना 3 मिल्क वाला, तो आप उसका नाम कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं। तो उस तरह से ये इसकी हमने सॉस बना ली है और इसको जब केक बेक हो जाएगा तो फिर उसमें लगाएं। तो चलिए, मैंने चेक कर लिया है कि मेरा जो केक है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने ये देखना है कि जब आप इसको इस तरह करें तो इसमें केक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो और साइडें आप देखें कि इसकी अलग होनी शुरू हो जाती हैं, ये देखें। अब इसे आप होने दें थोड़ा सा ठंडा और इसमें आप करें थोड़े से निशान लगाएं इससे। और इस पे जो हमने ये 3 मिल्क केक बनाया हुआ था ये इसमें हम शामिल करेंगे ताकि बहुत मॉइस्ट सा हमारा केक हो जाए। तो इसे थोड़ी देर रहने दें ताकि ये सोक कर ले और बहुत ही सॉफ्ट है हमारा केक। यमी सा केक रेडी है ऑलमोस्ट। तो आप देखें हमारा केक तैयार हो गया है। ये बिल्कुल आप आराम से इसको प्लेटर में भी इस तरह निकाल सकते हैं। देखें बिल्कुल आराम से हिल रहा है। आप चाहें तो इसको अपसाइड डाउन करके निकाल लें, चाहे तो इसके स्लाइसेस करके 2 निकाल लें, इट्स अप टू यू। अब आप इस पे अपनी कोई सी भी आइसिंग डालें या पाउडर शुगर डाल दें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के देखें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक है। और अब आप इसका स्लाइस निकालें।
और अब आपके पास कोई भी आइसिंग है वो इस पे डालें, कुछ भी है जो भी आपने बनाया हुआ। तो मैं तो इसके ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। थोड़ा सा ऊपर से व्हाइट पाउडर शुगर डाल दें। देखें कितना यमी सा घर पे आपके बगैर ओवन के केक रेडी हो गया। और आप ये देखें कितना मॉइस्ट है, ये देखें अंदर से कितने आराम से ये कट जा रहा है। साथ में आप इसके दे दें तीनों मिल्क दोबारा से जिसको डिप करना है, और कंडेंस्ड मिल्क दे दें। और उसे आपका फेवरेट टाइम बिस्मिल्लाह। वाओ, इतना जबरदस्त सॉफ्ट सा और चुई सा ये बना है केक। आप जाके इसको जरूर ट्राई करें, बच्चों के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।